अस्सलाम वालेकुम। विजडम विद एमएम के मेरी मुश्ताक एक और वीडियो के साथ आपके सामने। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है, जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। ये सब कुछ दिमाग का खेल है। अपने दिमाग को कंट्रोल करके आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो। जो चीज़ आप चाहते हो जिंदगी में हो जाए वो चीज़ हो जाती है। आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, आपको साइंस मिलते हैं, आपको पूरा का पूरा रोड मैप बना के दे दिया जाता है। सिर्फ दिमाग को आप स्टेबल रखोगे, उसके बाद आपके कनेक्शंस जो हैं हाई अथॉरिटीज से इस्तेमाल होते चले जाएंगे और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो सेटल डाउन हो जाएगा। प्रोसेस सेटल डाउन होने के बाद आपको वो चीज़ मिलने के लिए प्रोसेस में आ जाएगी और फिर उसको टाइम लगता है आपकी तरफ आने के लिए। चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती इसलिए वो हमें प्रोवाइड नहीं की जाती। अल्लाह की तरफ से बैन लग जाता है कि वो चीज़ हमें ना दी जाए, क्योंकि वो चीज़ें हमारे हक में बेहतर नहीं होती या आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकती हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे हक में बेहतर होती हैं वो प्रोसेस में आ जाती हैं हमारी तरफ आने के लिए। या तो उनका बहुत ही अच्छा नेमल बदल हमें मिल जाएगा, उसका हमें बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा जिससे हम वाकई खुश हो जाएंगे। हमारे रब ने ये चीज़ कही है ना, इंतज़ार करो, तुम्हारा रब तुम्हें देगा और ऐसे देगा कि तुम खुश हो जाओगे। आप उसको मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करने के बाद आप अपने दिमाग को खुला छोड़ दो और भूल जाओ। इसमें आपसे कहा था बुलेटिन बोर्ड पे लिख के रख लो ताकि आपके सबकॉन्शियस में वो स्टोर हो जाए कि आपको वो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। वो स्टोर हो गई जब सबकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ आपके प्रोसेस में आ गई, आपके सर्कल में आ गई, आपको दे दी गई और फिर जब उसका टाइम आएगा वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना कि दुआ आसमान पे जाती है और अपनी बारी का वेट करती है। इसी तरह आपकी ख्वाहिश भी एक दुआ बन जाती है। आपने जो चीज़ मांगी ना, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी, वो भी एक दुआ बन के लाइन में खड़ी हो गई है। अब वो प्रोसेस में आएगी, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है ना। हाँ, दुआ का भी एक प्रोसेस है, तो दुआ के प्रोसेस को सही से समझ लीजिए। जब आपने दुआ के प्रोसेस को समझा, आप अपने दिमाग को समझा, जब आपने समझा रियलिटी क्या है, उसके बाद आपको जिंदगी में आसानी हो जाएगी। तवक्कल यही तो है कि जब आप सोचते हो और एतबार होता है कि वो चीज़ मिलनी है। एतबार किस पे होता है? अपने रब पे होता है, रब की ज़ात पे होता है। अल्लाह मियां से बड़ी कौन सी ज़ात है, मुझे ये बताइए। सबसे बेहतरीन दोस्त, सबसे बेहतरीन मोहब्बत करने वाली ज़ात, सबसे ज़्यादा रहीम, सबसे ज़्यादा केयरिंग, सबसे ज़्यादा हमारे करीब रब की ज़ात है। उससे ज़्यादा हमारे करीब कोई हो ही नहीं सकता। हमारे खून के रिश्ते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो शख्सियत, सबसे ज़्यादा जो ताकत हमसे मोहब्बत करती है वो है रब की ज़ात। अल्लाह हमें इतना प्यार करता है कि आपकी सोच है, आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है और हमें क्या क्या देने की ख्वाहिश नहीं रखता। अल्लाह चाहता है कि हमें सब कुछ मिले जो हम चाहते हैं, बस हमसे एक चीज़ मांगता है, वफा और तवक्कल। अगर हमने उसको वफा दी, हम उस पर तवक्कल करते रहे, वो हमें हर चीज़ देगा और फिर हम एक बेहतरीन इंसान भी ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। बैक टू द टॉपिक हमारा ये है कि हम अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश हमारे हाथ में है। कैसे हमारे हाथ में है? हमारी ख्वाहिश ऐसे हमारे हाथ में है कि हम अपनी ब्रेन पावर से, हम अपनी माइंड की स्ट्रेंथ से, ब्रेन पावर से हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैनिफेस्ट करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि अपनी ब्रेन वेव्स को काम रखो। नेगेटिव एनर्जीज से बचो, नेगेटिव लोगों से बचो और नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने से बचो। हमारे सराउंडिंग में एक ऑरा होता है, ठीक है, वो हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। वो लेयर्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से हम दूसरे की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। नेगेटिव लोगों से तो दूर नहीं भी रह सकते तो उनकी बातों को एब्जॉर्ब नहीं करना, उनकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करना। विजडम अगर नहीं है तो रब से मांगो। अल्लाह से सुई से लेके, अम्मी हमेशा ही बात करती है, सुई से लेके जहाज तक जो चीज़ चाहिए अल्लाह से मांगो। मेरी अम्मी कहती हैं, आपकी भी कहती होंगी। तो हर चीज़ अल्लाह से मांगो। अगर अक्ल महसूस होती है कि हमारे अंदर अक्ल की कमी है, अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मुझे अक्ल दे,
और लिटरली मैंने ये दुआएं मांगी हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे विजडम दे, मुझे अक्ल दे, मुझे चीज़ों को समझने की, परखने की सलाहियत दे, और अल्लाह ने मुझे दी। और वक्त के साथ अल्लाह ने मुझे अक्लमंद भी बनाया, वक्त के साथ मुझे चीज़ों को समझने का शऊर भी दिया, वक्त के साथ साथ अल्लाह ने मुझे चीज़ों को परखने का शऊर दिया। अल्लाह ने मुझे ऐसा वक्त दिखाया, अल्लाह ने मुझे ऐसा वक्त दिखाया जिसमें सख्ती थी, लेकिन वो इसलिए दिखाया क्योंकि अल्लाह चाहता था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनूं, मैं एक मैच्योर इंसान बनूं। मैच्योर होने के लिए आपको अल्लाह पे तवक्कल रहना है। मैच्योर होने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको अल्लाह की हिदायतों पर अमल करना है। सबसे पहले आप अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह से लॉयल्टी करें। आहिस्ता आहिस्ता आप हर चीज़ को अडॉप्ट कर लोगे। अपने आप पे प्रेशर नहीं डालो। अल्लाह हमें ये नहीं कहता कि आपको नबी करीम का ही ज़ेरॉक्स कॉपी बनना है। अल्लाह कहता है फॉलो करना स्टार्ट तो करो, फिर ऑटोमेटिकली तुम उस रास्ते पे चल पड़ोगे। कहते हैं ना कि 40 दिन तक जिस चीज़ की आपने आदत बना ली, 40 डेज अगर आप किसी रूटीन में ढल गए, वो आपका रूटीन बन जाएगा, आपको उसकी आदत हो जाएगी। ये खास तौर पे नमाज फजर के लिए कहा जाता है या तहज्जुद के लिए कहा जाता है कि अगर 40 दिन नमाज पढ़ ली ना, आपको आदत हो जाएगी, आप लाज़िम उठोगे उस टाइम पे। तो बैक टू द टॉपिक, हम मैनिफेस्ट करें जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी सोच है, जो हम चाहते हैं, हम उसको मैनिफेस्ट करें। हम उस चीज़ को सोचें, हमें ये चाहिए, और फिर उस चीज़ को भूल जाएं। लेकिन नेगेटिविटी से बचना है, कोई गलत काम नहीं करना, उसको हासिल करने के लिए कोई गलत तरीके इस्तेमाल नहीं करने। हर गलत चीज़ से बचेंगे, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगी। मेहनत करें, उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें। आपकी कोई ख्वाहिश है, आपका कोई टारगेट है, अपने टारगेट को सोचो और टारगेट पे लग जाओ। जिंदगी को हम खुद मुश्किल बनाते हैं, जिंदगी मुश्किल नहीं है। जिंदगी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उलझा देते हैं, कि हम यहाँ से उलझे हुए होते हैं। ये क्लियर होगा तो हमारी हर चीज़ बेहतर होती चली जाएगी, हमें हर चीज़ नजर आती चली जाएगी। मैं अपनी थेरेपीज में ये चीज़ लोगों को क्लियर करती हूँ। मैं उनकी मदद नहीं करती, मैं सिर्फ उनको रास्ता दिखाती हूँ, जिस पाथ पे वो चलने के बाद इतने क्लियर हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ से इंटैंगल हो गए ना। अगर यहाँ से टैंगल रहेंगे तो फिर कैसे उनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। तो अपनी ख्वाहिशों को मैनिफेस्ट करो, ख्वाहिश करो, और ख्वाहिश ये ना करो कि मैं इस काबिल नहीं, ख्वाहिश ये करो कि हमारा देने वाला बहुत काबिल है। तो ख्वाहिश करो और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करो, देने वाली रखी ज़्यादा है, और ट्रस्ट रखो, तवक्कल रखो उस पर, तो आपको मिल जाएगा जो आप चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।